Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mavish Ijaz. You're watching me on my YouTube channel and you're listening to me on Spotify. मेरे और सदर फैदर के साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। आपने इनका काम देखा हुआ है, आपने इनका काम पसंद किया है। हमने इनके काम पे बहुत आंसू बहाए हैं। खास तौर पे मैंने कभी खुशी के, कभी फ्रस्ट्रेशन के। और हमारी कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं वो ऐसे लोगों के साथ हमेशा होंगी, होती रहेंगी इंशाल्लाह, जो कि हमारा गुड बैड अगली सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं और हमें फिर भी वक्त देते हैं। तो सबसे पहले तो मैड रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु डिसाइड टू जॉइन अस। एंड टुडे we're so happy, so honored to be joined by writer extraordinaire, currently one of the most sought after writers, because हम उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। समीरा फजल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। समीरा, कैसी हैं आप? हाँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। जी, मैं भी ठीक हूँ। सदफ, आप भी सलाम सलामकुम। कीजिए। सलामकुम समीरा, सलामकुम माविश। गुड जी। टू सी यू। जी, गुड टू सी गुड यू टू सी टू। यू टू। तो और समीरा, स्ट्रेट ऑफ द बैट, नो नो कुशंस टू ब्लो हियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आजकल आपका एक ड्रामा चल रहा है और सदफ जो है वो आपके पिछले ड्रामों के ऊपर ज्यादा रोशनी डालेंगी। लेकिन मेरा और ऑडियंसेस का जो बहुत ज्यादा सवालात वो आपसे करना चाहते हैं, उनमें जो आपका इस वक्त हिट ड्रामा चल रहा है, जो कि रेटिंग भी छप्पर फाड़ के लेकर आ रहा है, उसने बहुत सारे कॉन्वर्जेशन स्पार्क किए हैं, विच इज आई थिंक द पर्पज ऑफ गुड आर्ट। जफा, जो आपका एक ड्रामा चल रहा है इस वक्त हम टीवी पे, जिसको बहुत पजीराई भी मिल रही है, सवालात उठ रहे हैं। मुझे जफा के बारे में सबसे पहला जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सवाल है, जो करंट सवाल है, उसके ऊपर जो पिछला गुजर चुका है उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन जफा के ऊपर मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने दो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है, एक डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरा मेल इनफर्टिलिटी। तो आपके लिए ये कहानी लिखना, बताना क्यों जरूरी थी, नंबर वन। और दूसरा ये कि इस वक्त जो नुमेर की किरदार के ऊपर सवाल हो रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों है, क्या आप इस पे कोई रोशनी डालेंगी? क्या आप हमें बताएंगी कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आप क्या चाहती हैं कि ऑडियंसेस इस चीज को समझें? ऐसा करते हैं, तुम्हारे ये दो क्वेश्चन है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। हम पहले पार्ट पे आते हैं। तो तुम्हारा पहला पार्ट क्या था? फिर से बोलना जरा प्लीज। पहला पार्ट यही था कि ये आपने किस व्हाई वाज इट सो इम्पोर्टेंट टू टेल दी स्टोरीज, हम्म। जिसमें दो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। डोमेस्टिक अब्यूज तो चलो हमारे यहाँ एक्सप्लोर हुआ है, हम्म। बट मेल इनफर्टिलिटी पे तो वैसे ही बहुत बड़ा टैबू है इस पे बात करना। तो हम्म। पहले तो ये बताइए कि व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। यार, कब करेंगे? अब नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। हम हर चीज बात करते हैं और हमें करनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमें जहाँ पर मर्दों की कोर दबती है, राइट? दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दे डोंट वांट टू डिस्कस इट। उनको चाहे जितने भी ओपन माइंडेड क्यों नहीं हो, यहाँ पर आकर के ना वो ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं बात करना चाहते हैं। इन उनको ओपन अप करने के लिए, उनको इस चीज से निकालने के लिए, इसको एक एक अब क्या मैं कैसे बोलूं कि इसको एक You created a space. या एक टैबू चीज को आप एक चीज को डिस्कस करेंगे तो वो आम होगी ना, एक लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ना। मतलब क्या वजह है कि अगर ऐसे भी तो कपल होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, क्या सबके बच्चे होने जरूरी हैं? हम्म। क्या वो कपल जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या नाखुश होते हैं? क्या इतना ही इम्पोर्टेंट है? क्या दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में? हम्म। तो ये सब चीजें इसी से स्टेम आउट करती हैं। हम्म। और कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मर्द बोले, अपने दिल की बात कहे, अपनी कमजोरी बयान करे, जो हमारे यहाँ नहीं की जाती। हम्म। तो हम ये चीजें आम करेंगे तो लोग समझेंगे। हम्म। और राइट। दूसरी दूसरी बात ये कि जो इस वक्त नुमेर के हवाले से ये सवालात उठ रहे हैं, आपने आखिरी देखा ही होगा, जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ये तो इतना ग्रीन फ्लैग था और ये तो इतना अच्छा था, व्हाई इज ही डाउटिंग हिज वाइफ, व्हाई? सो व्हाट, व्हाट वुड यू से? आई वुडंट से ऑन बिहाफ ऑफ नुमेर, बट एज अ राइटर, do you feel like the audiences are missing something? Do you feel like they're correct to blame him? What's your take on the conversations around Numair's reaction to this whole situation? यार, मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों चाहते हैं कि एक आदमी वाइट है तो प्योर वाइट हो। Hmm. Okay. आदमी नहीं होता। हम परफेक्ट जात जो है ना, वो अल्लाह की है सिर्फ, और किसी की नहीं है। बेशक। ठीक है। आप अपने इम्परफेक्शंस में कैसे डील करते हैं ना, वो आपको ग्रीन फ्लैग बनाता है। वो इसके दिल में वसवसा आया, जैसे डिफरेंस। ठीक है, वसवसा Hmm. आना जो आदमी वंडर करता है। ओके। Hmm. Hmm. लेकिन आप यहाँ पर आपको
आप वो वंडर कर रहे हैं इस बारे में कि हुआ क्या, मतलब क्या है, क्या ये गेम क्या हो गई मेरे साथ। ठीक हम्म। है। हम्म। वो अपनी बीवी पे शक नहीं कर रहा, वो जहां उसका वसवसा शक के दायरे में घुसने लगता है, वो जानेमाज पे बैठ जाता है। हम्म। जो कि मेरा ख्याल है कि एक आदमी, मैं दिखाना चाहती हूँ रियल हीरो क्या होते हैं। ठीक है। मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हीरो हो। ये हीरो हमारे बीच में होते हैं और हम उनको कभी पहचानते नहीं हैं। हम उनकी हम्म। छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। मैं एक इंसान की बात करती हूँ कि आप उनको लेकर के बैठ जाते हैं, आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन आप देखो ना कि वो टैकल कैसे कर रहे हैं। हम्म। इससे ऐसे टैकल करना चाहिए। अगर हम्म। वो इतना ही परफेक्ट होता तो कहानी क्या बनती। हाँ। राइट। अब सोचिए ना, अगर वो इतना ही परफेक्ट होता, अगर So, what दादी would बेटे you like पोते your को सब character बताती। to say in his defense? फर्ज करो नुमैर जो है आपने कैरेक्टर बनाया है, so what would you like him to say कि जो लोग गुस्से में हैं और डांट रहे हैं, क्योंकि there's a lot of fans out there, people love your dramas and they love the characters, but they वो kind of like they feel a bit betrayed because it was like, why didn't he tell his wife? Why didn't he tell someone? And what would your character say to defend himself? Not you personally, but as your character. वो कहेगा चुप करो, मैं इंसान का बच्चा हूं, मैं रोबोट नहीं हूँ। Mm. तो होता है यार, हर इंसान, मैं बता रही हूँ ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसने अपनी बीवी को क्यों नहीं बताया, आप मुझे बताइए। वो अगर अपनी बीवी को बताता तो किस मुंह से बताता। वो उसने वो जमा हुआ था कि मुझे शादी नहीं करनी, तो वो दिल पे इख्तियार तो नहीं है। ही फेल इन लव विद दिस गर्ल, हम्म। unknowingly he fell in love with this girl, he started caring for her। हो सकता है कि उसके दिमाग में ये हो कि यार मैं नहीं कर सकता बच्चा पैदा, मैं हेल्प करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि इसके माँ बाप का तो आपने हाल ही देख लिया है। तो हम्म। इट Can I स्टार्टेड फ्रॉम read देयर। out इंसान one of बाहर our ही ढूंढता है ना किसी questions? को भी करने के Shall I लिए। read out one of our we asked on Twitter whether people were interested in asking you a question on this, and I'm going to read one out. And this one is from Zeus's favorite child. I think Sayyid Nida, her name is. And the two mother-in-laws both hid serious health issues from the family of the two female leads, which led to both the female leads suffering, one with physical abuse, the other one mental abuse. What was your thought process? And she's addressing you, Samira, while building the characters of both mother-in-laws. Currently, both are absolutely abhorrent. Like, these are very traditional women, aren't they? They are only concerned with हाँ सब कुछ डू ठीक नॉट हो जाएगा। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर मी। ये श्योर, वो मदर इन लॉज की मोटिवेशंस के बारे में पूछे कि दोनों मदर इन लॉज, देखो वो जो हसन की दादी थी, उसने छुपाया कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस उनकी फैमिलीज में था, हसन की जो हाँ दादी थी, right? हाँ, बिल्कुल So बिल्कुल। she hid a history of violence. She hid the fact that she wasn't clear to the family jahan Hassan was marrying, and then we have jo I'm not sure what the second dadi did. The second dadi wanted Zara to keep married to a violent abuser, right? And I think these are cultural things and generation gaps. What do you say? course, हम जैसे जैसे हमारे टाइम गुजर रहा है, हमको समझ आ रही है, हमारे सामने दुनिया खुल रही है, हमें समझ आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। आप मुझे बताइए, आज भी क्या कोई औरत या कोई इंसान बताएगा उसके घर में अगर कोई मसला होगा तो क्या वो बोलेगा यार मेरे घर में ये मसला है, मेरा मेरा जो बेटा था वो अपनी बीवी को मारता था, मेरी बीवी घर से भाग गई थी, तो मेरे पोते से शादी और करो। रिश्तों के टाइम पे तो कोई भी नहीं बताता, रिश्तों के टाइम पे तो सब छुपाते हैं। हम्म। बताता है। रियलिटी पे जाओ ना तो आप सोचो, अगर इसको अपने अपने आप को उस जगह रखकर सोचो, कौन बताएगा। उसी तरह दादी जो, अच्छा जो दूसरी दादी है उसको तो मैंने बनाया ही था सोसाइटी का फेस, कि आप कुछ हो जाए, वो इतनी अनोइंग दादी है, उसको लिखते हुए भी मैं अनोय हो रही थी कि कुछ हो जाए तुमको वापस जाना चाहिए, तुमको वापस जाना चाहिए। भाई क्यों जाना चाहिए वापस, और किस ऐसे लिए लोग जाना होते हैं, चाहिए। ऐसे लोग हाँ, इस ऐसे तरह की भी होते सिचुएशन हैं में हमारे बिल्कुल घर। होते हैं। हम्म। कोई बात नहीं, मुझे उसने इतना माफी तो बता रही मांग थी। ली है।
हम्म। हाँ, हम्म। क्योंकि उनके लिए अल्टीमेट चीज ये है कि लड़की शादीशुदा रहे, और वैसे भी उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, वटेवर जो सोच रही होंगी, मैं तो उनके जहन से सोच रही हूँ। और अब इससे कौन शादी करेगा, अच्छा तो है, अब तो अपना इलाज करा रहा है, चली जाओ, मतलब दीज आर नॉनसेंस दैट वुमेन टॉक। ये इस तरह की जब हम बातें दिखाते हैं ना, तो लोग अपने गिरेबानों में इस उम्मीद पे दिखाते हैं कि लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे और सोचेंगे, ओ मैंने भी यही बात की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। हम्म। जब आप पेरेंट्स की बात कर रहे थे, मैंने आपका सुना था अभी, आपने जो अभी किया था इस पे रिव्यू, आप पेरेंट्स को बोल रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, हम एज पेरेंट्स समझते हैं कि हम बड़े ग्रीन फ्लैग हैं, हम तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह के ड्रामे में इस तरह के पेरेंट्स को दिखाने का मकसद ही मेरा यही था कि आप अपने आप को चेक करो, आप तो ये नहीं कर रहे हो, आप अभी इससे अनॉय हो रहे हो, आपको पता है, आप भी यही करते हो अपने बच्चों के साथ। ये बड़ा एजुकेशनल टाइप का सीरियल है, इसमें बड़ी मेहनत से हम वो तो क्या कहते हैं, मीठे उसमें शुगर कोटिंग करके ना बता रहे हैं लोगों को, उनको सिखा रहे हैं कि अब आप बड़े हो जाइए। अब आप पिछली I सदी में think मत रहिए। with the serials, आप अनफोल्ड करते हैं स्टोरी को एपिसोड बाय एपिसोड। एंड माविश, यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज आप लोग स्टोरी को ऐसे अनफोल्ड कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर गलती करेगा, देन दे विल फेस अ कॉन्सिक्वेंस, एंड देन दे विल लर्न, हाँ मुझे ये करना चाहिए था। Whereas people want के कैरेक्टर गलती ही ना करे, और जैसे नुमैर ने गलती की है, he should have confided in his wife, लेकिन उससे गलती होगी because he's insecure about talking about this, so now he will face a consequence for it. एक सेकेंड, वो कैसे बताता, मुझे बताइए, मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की। उसने हम्म। झूठ बोल के शादी की है, उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है, वो डर रहा है, वो तो डीएनए कराने के लिए गया है, क्या पता कि मेरा मतलब मैं गलत हूँ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मुझे बोलना नहीं पड़े। वो तो हम्म। चुपचाप गया अपने बहाने से। आप उसके जहन से तो सोचें, तुमको बताना चाहिए था, कैसे बताएगा यार, उसने तो बंद कर दी है ऐसे शादी करके। तो आप लोग कहते तो हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उसके शूज में तो घुस के देखे ना, इजी तो नहीं है उस बंदे के लिए। But I तो mean, what do you say to the people who think of Deepu particularly as a victim? पहले वो अपने माँ बाप की विक्टिम थी कि उसकी गलतियों की इतनी बड़ी सजा है कि उसको much older man that she doesn't want to marry, वो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, एंड शी इज अ वेरी अनस्टेबल यंग वुमन, कि वो खुदकशियां कर रही है, और फिर जब बच्चा होता है ही सेज आई डोंट वांट द किड, तो वो कहती मैं, मुझे भी नहीं बच्चा चाहिए। शी इज सो बेचारी इनसिक्योर। तो a lot of people would say she is also suffering abuse, like emotional abuse. हाँ बिल्कुल, आई एम ग्लैड दे आर रियलाइजिंग दिस, दिस इज व्हाट आई वांट देम टू डू। उनको समझना चाहिए ये बात कि ये है। और हमारे यहाँ पहले की बच्चियां, आ, मेरी बहन जब 8 साल की हुई, तो मेरी दादी ने मेरी अम्मी को कहा, इसके हाथ में घर की चाबियां पकड़ा दो। ठीक है, आज आप इमेजिन करें कि आपकी बच्ची 28 साल की होगी, तो क्या वो इस काबिल होगी कि आप कहेंगी कि आप अब तुम घर चलाओ अब अपना, मतलब होना चाहिए 28 तो आई थिंक ज्यादा हो गया, 18 में। 18 कर ले, हाँ। जनरली क्या नहीं होती हैं आजकल मेच्योर, उनको ऐसे पाला जाता है कि वो उनको बच्चा बना करके रखते हैं, आई डोंट नो क्या है कि, और फिर अचानक आप उनको प्रिपेयर किए बगैर उनकी शादी कर देते हैं उस चीज के लिए। एक अच्छा तो ये जो समीरा, ये बताइए, ये बता, सॉरी आप कंप्लीट कीजिए बात, मैं सवाल नहीं करती हूँ नहीं, उसके मैं बाद। बोलती रहूंगी, आप अपना नहीं नहीं, क्वेश्चन करें। आपकी एक ट्रेन ऑफ थॉट चल रही थी, प्लीज। मुझे वो मतलब हमारा कनेक्शन का डिले है, तो वो मैं, मुझे लगता है बात खत्म हो गई और मैं अपनी बात जड़ देती हूँ। स्टिग्मा अटैच जो है ना हमारे यहाँ इस चीज से, कि शादी इस जो है वो जिंदगी का महवर है, शादी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर पे हर कहानी खत्म होनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि हमें इससे निकलना है। इट्स ओके इफ somebody does not get choose to get not to get married. It's okay to get married at 40. It's okay. It's okay not to have a kid. सही है, कोई मसला नहीं
है, ये अल्टीमेट चीज नहीं है लाइफ में। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। अभी तो वो कहेंगे कि ये ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन वो नहीं कर सकता। अगर अच्छा। समझे कि वो कह देता कि मेरे साथ ये मसला है और मुझे ये है, ये अपने पेरेंट्स को बताता। आप मुझे बताएं कि उसकी मदर ये नहीं कहती कि तुम्हारी बीवी में प्रॉब्लम है, वही भी बदनाम होती ना, तो कैसे बोलता ये बात। Hmm. अच्छा, Yeah, ऐसी it's very सिचुएशंस difficult. में ये भी होता है कि जब अगर इस तरह कोई मर्द एक ओपन हो भी अपने हवाले इस हवाले से कोई बात करे भी, तो फैमिलीज ये भी करती हैं, और कभी मे बी यू कैन राइट अबाउट इट समटाइम बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट रियलिटी ऑफ सर्टन ऑफ मेन लाइक दिस विद दिस सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसके उनको ऐसी लड़कियां या उनको ऐसी फैमिली ढूंढ के ले जाती हैं जो उनसे थोड़ी कम होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, क्या उनके कोई और, टू यूज अ टेरेबल वर्ड, कोई नुक्स हो उनके अंदर, ताकि वो इस चीज को बैलेंस आउट कर सके, वो कभी इसको मर्दानगी का ताना ना दें। और आई थिंक कि ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड सा सॉर्ट ऑफ डिमेंशन है, बिकॉज लाइक जफा की अच्छी बात है, और मैं बार बार मैं और सदफ की बात करते हैं कि जफा की अच्छी बात है कि वो कॉन्वर्जेशन और वो कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन खुली हैं, वो रास्ते खुले हैं जो पहले इतने इतने शायद अ, लोगों ने सोच के इतनी बात नहीं की थी। अब फिर भी इवन डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, लोग फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचे, अच्छा उसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, और फिर आगे बात, जैसे मैं और सदफ बात इसको लेके चलते हैं कि भाई बिल्कुल। और आपने जिस तरह कहा ना कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हमने भी अपनी एक कॉन्वर्जेशन में ये भी बात करने की कोशिश की थी कि आई एम अ मैन हु कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, आई डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम माय हाउस, एंड देन आई मेट दिस गर्ल, I kind of liked her, शादी की बात चल पड़ी, I wanted to be open with her that I don't want kids। अब मैं पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मैंने थोड़ी बात बता दी, I don't want kids। And then the night of the marriage she tried to commit suicide over a boy। Life has gone on a different, completely different tangent। वो किस वक्त Hmm. वही वाली बात मैं बार बार कहती, वो कैसे बताता है इस लड़की को कि listen, your problems are okay, but listen, I have this huge issue that I've been dealing with for the past God knows 10-15 years। um Also, I think we are forgetting कि what an issue this is। कितना स्टिग्मा है, जैसे औरत के कैरेक्टर के ऊपर स्टिग्मा होता है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। मर्द मर्द ये नामर्द अभी, मर्दानगी। ये अभी दूसरे ड्रामे में जो सुन मेरा दिल है, I'll be open about it, वो सबसे बड़ा ताना दे रही है कि तुमने बात नहीं पूरी की है तो उसे तुम्हें नामर्द समझेगी। हाँ चल। Right, that is a huge ताना। And in our culture ये चलता है, तो we are ignoring that thing of हाँ ये तो आदमी है नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा टैबू है जिसकी वजह से खामोश है। समीरा, मेरा सवाल ये था कि जब इस तरह की कॉन्वर्जेशन होती हैं जहां आपको भी लगता है कि यार लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, ये एक, और ये कुछ को समझ में आ रही है कुछ को नहीं आ रही है, जो अभी कॉन्वर्जेशन सोशल मीडिया पे जैसे होती हैं, जिस तरह लोग ड्रामा देखते हैं, किसी चीज को हाइप कर देते हैं, छोटी सी चीज का बड़ा बतंगड़ बन जाता है। मुझे याद है जब फरहत इश्तियाक का ये दिल मेरा आया था, तो उस वक्त उनका एक अहद और सजल का एक सीन था जिसपे उन्होंने कहा जी दिस इज नॉर्मलाइजिंग वर्क प्लेस हरासमेंट। एंड आई वाज लाइक बट दैट्स नॉट व्हाट दिस इज, सो हाउ आर यू लाइक saying that? I think something similar is happening with Jaffa, where people are saying that Numair should be like this, and like you rightly said, that people want to live in some kind of like fairy tale के ये होना चाहिए लाइफ में, मगर ये अगर कैरेक्टर नहीं कर रहा है therefore cancel it। As a writer and as a thinking person, where do you think that the discourse is failing? How is it failing, and how do you think we can improve the way that people think? We can't control it, but do you think it's through dramas? Is it through conversations? Is it through putting yourself in somebody's shoes? Or is it letting these people grow up, which is my theory? मतलब ये 10 साल बाद बात करेंगे, फिर तुम लोग को जवाब जवाब समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं खुद ये कहने वाली थी अभी, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हम लोगों ने ओके। बहुत बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम लोग अब बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से। टाइम लगता है सोसाइटी को बदलने में और उनको ओपन माइंडेड करने में। तो होने दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिस्कस करें, हम्म। गालियां दें, क्या भला कहें नुमैर को, इट्स ओके, इट्स ओके, ही इज जस्ट अ कैरेक्टर। और मेरा हम्म। मकसद ही यही था कि आप सोचें इस बारे में। जब सोचेंगे जब ही तो कुछ करेंगे ना। तो ये असल चीज ये है। अब जहां तक रही आपने इस बात की थी नामर्द, और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई अगर कोई बच्चों लड़की को कहे कि यार ये मेरा मर्द बच्चा है तो खुशी होती है। हम्म। अगर कोई बच्चे को कहते ये मेरी औरत बेटी है शादी तो बात। नहीं, वो तो कहते क्या तुम औरत हो, serious। औरत हो क्या नहीं तुम? नहीं,
क्या I'll औरतों की तरह रो रही हो? disagree हाँ with और you तो there. क्या। लेकिन समीरा, जब खिदमत की बात आती है, जैसे माँ बाप की खिदमत, तो समटाइम्स यू विल हियर पीपल से किधर से, इस मेरे बेटे ने बेटियों की तरह मेरी खिदमत की है, मेरा इतना ख्याल रखा है. सो पीपल डू से दैट समटाइम्स. बट वेरी वेरी रेयर। औरत होने को गाली ही ज्यादातर बनाया जाता है, ज्यादातर। हाँ, ये ना वो और चीज है ना, मतलब वो और चीज नहीं, है, और बट ये खिदमत के रोल में कर रहा है ना, कभी किसी औरत की बहादुरी को देख के कोई पैरामीटर्स या वो स्टैंडर्ड्स नहीं सेट हुए हुए कि देखो इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है जैसे कोई औरत बच्चा पैदा करती है। ये मिसाल हमने कहीं सुनी है? जबकि नेवर. दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज, मैंने वो बड़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें वेमेन व्हेन आर गोइंग थ्रू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो वो उनको जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो लड़कों ने वो स्टिम्युलेटर लगाए हुए होते हैं। देयर लाइक व्हाट, women go through this every month? I'm like, yeah, yeah, they do. Yeah, they do. Anyway, Sadaf wanted to ask you about a lot of your other topics, which I like cried. Sorry, I cried on Dastan for like days, days. My God. या सेम. कुछ सीन मैं देख नहीं पाती अब भी नहीं. आई कैन नॉट वॉच. आई मीन दैट वाज अमेजिंग. I know it was the original story was someone else's, but your screenplay and the way you put it together, uh, beautiful. Absolutely, you and Haisam are a brilliant team. You should do this again and break our hearts Please. again. हाँ, बिल्कुल। वो कुछ और ही लेवल था, वो कुछ और ही चीज। अच्छा, मजे की बात ये, जब मैंने जब मुझे जफा दिया, सॉरी, दास्तान दिया, तो उस वक्त पाकिस्तान की हालत तभी भी कुछ ऐसे ही, अभी भी बेचारा ऐसा हो रहा है हमारा मुल्क। लेकिन उस वक्त तो ये था कि आपको लोगों को ये शो करना है कि पाकिस्तान का बनना ठीक है। Hmm. पाकिस्तान बनाने का जो रीजन है वो ठीक है, सब Hmm. अच्छा था, बिल्कुल सही था। तो आप कैसे लोगों को ये यकीन दिलाएंगे जब मुल्क के हालात ऐसे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा वो था। अच्छा, मजे की और एक और बात ये भी है कि जब मैंने दास्तान लिखा, तो आप जो कह रही है ना कि मैं देख, क्या कुर्बानी थी, क्या हम हमेशा कहते हैं हमें हमें ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से मिला, तो कुर्बानियां थी क्या? और तो वो बताना, उन लोगों को अवेयर करना, वो एक मुश्किल काम था, आई उसके थिंक बारे में यू रिसर्च यू यू करना। डिड अ ग्रेट जॉब. पहले आपने वो हसन और बानो की रोमांस दिखाई, जो इतनी बच्चों वाली और क्यूट थी, तो हम लोग जैसे आशिक दीवाने हुए सब. एंड देन द सीरियस पार्ट के वो मासूम बानो, दैट वाज द स्टोरी of millions of girls, both Hindu, both Muslim. They were the victims, क्योंकि औरतें हमेशा द वीकेस्ट पार्टी होती है, और जो नेशनलिस्टिक एम्स होती हैं वो औरतों के जिस्मों के ऊपर लिखे जाते हैं हमेशा. So, and Bano is kind of like a symbol for all the women that suffered. हम्म। और जिस तरह से उसने सफर किया था, फिर अच्छा, जब ड्रामा चल रहा था तो फिर ये था कि उसकी शादी क्यों नहीं हो रही हसन से? उसकी शादी नहीं हो सकती है हसन से, वो उससे आगे बढ़ गई है, खुद हसन आगे बढ़ गया है, टाइम गुजर गया, वो जो था वो आप दोबारा नहीं आ सकते हैं उस चीज में। उसका इश्क पाकिस्तान बन गया था। तो आप वो आप लोग रोमांस में फंस जाते हैं एक्चुअली, Hmm. रोमांस में फंसते हैं और वो भूल जाते हैं कि रोमांस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई नो, बट दे आर अदर थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा और था समीरा, मुझे हसन पे आपके. अच्छा, ये बड़ा पर्सनल सवाल है. आप बड़ा हौसला रखें. आपके जो मेल लीड्स है ना, आई विल से दे मूव ऑन प्रीटी क्विकली. शक, आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ शक. मुझे यकीन नहीं. अच्छा, And हाँ, the same with Hassan. Hassan आगे बढ़ गया, but I guess this is a reality. He thought Bano was dead. He moved on. लेकिन हम लोग जो audience है, we had the वो कहते हैं ना third eye view या full on god like perspective. तो हमारे दिल, it broke our hearts. अच्छा, पता है मैंने आगे जाके जब मैं ये लिखती थी ड्रामे, फिर मैंने ये फील किया कि हम जब हम कोई चीज दिखाते हैं, हीरोज दिखाते हैं, तो लोग उसको एमुलेट करते हैं, ठीक है, उसको 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 कॉपी करना चाहते हैं। हम दिखाते हैं कि लड़का लड़की के पीछे दौड़ रहा है, सारे लड़के लड़कियों के पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। हम Hmm. जो दिखाते हैं वो खून से अपना नाम लिख रहा है, वो खून से नाम लिख देते हैं। हमें हीरोज को वो दिखाना चाहिए
जो रियल हीरोज होने चाहिए, ठीक है, ऐसा बंदा जो लड़कियों को प्रोटेक्ट करे। वो जरूरी नहीं है कि वो कोई हैंडसम गुड लुकिंग आदमी हो। नुमेर का जो जो परसोना है, जो जो वो कोई टिपिकल हीरो मटेरियल नहीं है वो, लेकिन वो अंदर से I will हीरो है। disagree. Usman Mukhtar is very good looking. ओ माय गॉड, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उसको उसकी उसकी बाल बनाने, उसके हाँ, कपड़े। he's kind of nerdy. जो oncologist ऐसे ही होते हैं, nerdy type के ना. उस्मान मुख्तार मेरा फेवरेट है। हम्म. उस्मान मुख्तार के लिए तो मैं लड़ती हूँ कि मुझे उस्मान मुख्तार चाहिए मेरे प्रोग्राम, मेरे ड्रामे में। अना में मेरा हीरो था वो, तो वो उसमें तो नहीं है, लेकिन वो अना में उसकी उसकी ड्रेसिंग देखिए, इसमें उसकी ड्रेसिंग देखिए, हम्म. उसको देखिए वो किस तरह से बात कर रहा है लड़की से पहली दफा में। जब वो मिला था तो क्या सिली बातें कर रहा था, उसको नहीं पता कि रोमांस क्या होता है। हीरो ऐसे ही होते हैं, रियल हीरोज लाइफ के। तो मैं, अब आप सही कह रही हैं कि मैं आई वाज, मैं सच बताऊं, मैं हसन से खुश नहीं थी। मुझे हसन नहीं पसंद आया था। जब मैं लिख रही थी मैंने कहा ये कोई हीरो है, मुझे ये तो अजीब सा हीरो है, ये सही हीरो नहीं है। लेकिन चूंकि आई वाज फॉलोइंग अ बुक, मुझे वो करना था। ये मैं बड़ा अनपॉपुलर बात कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि एज अ कैरेक्टर मुझे वो पसंद नहीं आया था। शक का मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट स्टोरी वाज सपोज टू बी लाइक दैट, तो लिखा। और अक्सर स्टोरीज में ऐसे ही होता है। लेकिन मेरा अपना जो हीरो था ना, जो मैंने अपने पहले ड्रामे में लिखा था, मेरे पास पास, मोहम्मद राना, वो मेरा रियल हीरो था। अगर पता नहीं आपने, आपको ड्रामा याद हो कि नहीं याद हो, लेकिन ही वॉज द रियल हीरो। तो आपको दिखाना पड़ता है लोगों को इस उम्मीद पर कि शायद लोग समझें कि एक तरफ हसन है, वो भी एक हीरो मटेरियल आदमी है देखने में पूरा, Would और you एक call him a male तरफ lead? Would you call him a male lead rather than a hero? जैसे हीरो है ना, मेल one लीड, person you follow. Male lead is like मेल somebody लीड, who is the main character. या सॉरी, मेल लीड, या Mm. नॉट अ हीरो, ही इज नॉट अ हीरो, या ट्रू। तो मैं समीरा, जब आप जफा के ऊपर, मैं फिर आ जाती हूँ, घूम फिर के जफा के ऊपर आ जाती हूँ। जब आप दास्तान लिख रही थी, जब आपने जफा के वो सीन्स लिखे जिसमें जारा के साथ वो सब कुछ होता है, जो कि लिटरली वेंट थ्रू मी, मतलब पियर्स्ड आवर हार्ट्स, मेड अस जस्ट क्राई। मैंने कितनी दफा जारा के साथ आंसू बहाए हैं। जब आप इस तरह की कहानी लिखती हैं और एज अ राइटर जब आप उस सीन में जाती हैं, कितना डिफिकल्ट होता है? और वो जो जिस तरीके से आपको पता है, अच्छा ये जब फिल्माया जाएगा डायलॉग ऐसे बोला जाएगा, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आप, जैसे फरत ने भी कहा था हमें कि मैं उस किरदार के साथ होती हूँ, मैं उस किरदार को जस्टिफाई कर रही होती हूँ। तो मेरे क्वेश्चंस के दो थोड़े एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि वो कितना मुश्किल होता है लिखना। कोई एक आपका पसंदीदा किरदार, बड़ी अच्छी है, हमें अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी, तो उसके साथ कोई जुल्म देखना कितना मुश्किल होता है। और एक अब्यूजर की मेंटालिटी जो कि जफा में बहुत खूबसूरती से दिखाई है, बहुत साइकोलॉजिकली साउंड वेज में उसको पोर्ट्रे किया गया है। what kind of research did you do? Did you, or was it something that you've seen this character, it's instinctively coming out on paper? What was the process for creating and explaining a person like Hassan? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको आपको सिर्फ जस्टिफाई, वो सही कह रही, जस्टिफाई मैं कहती हूँ, उसके साथ आपको फील करना होता है। आपको हसन बनना पड़ता है। आपको अपने आप से हमदर्दी करनी पड़ती है हसन बन करके। आपको पता है कि हसन गलत है, समीरा को हम्म। पता है कि हसन गलत है, पर हम्म। समीरा को हसन बनना पड़ेगा और अपने आप को सही समझना पड़ेगा। और हम्म। सही समझ के फिर वो जो जुमले बोलेगा ना, तो जुमले फिर वो बोलेगा, हाँ। फिर वो सही अपने जुमले बोलेगा। तो कोई, मैं कहती हूँ, कोई कत्ल भी करता है ना, तो उसकी जस्टिफिकेशन होती है, ये Oh ऐसी yeah. थी तो मैंने किया, इसकी गलती है। तो जो लोग गैसलाइट कर रहे होते हैं वो तो बिलीव कर रहे होते हैं, वो थोड़ी कोई ऐसी झूठा में बोल रहे होते हैं। तो ये डिफिकल्ट है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, चुप रहो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा है। जिसमें हम इंसेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें हम लड़की को साथ दिखा रहे हैं कि क्या वो किस चीज से गुजरी है, या बानो। इट इज, दीज आर नॉट इजी, दीज आर नॉट इजी थिंग्स। जस्ट मैं तो अब बंद करके भी ना, अपना कंप्यूटर बंद करके भी मैं इतनी देर तक हिली हुई होती हूँ बिल्कुल। जब रोमांस लिखती हूँ तो रोमांटिक हो रही होती हूँ, जब ये होती हूँ तो मेरा तो दिमाग, मैं बता नहीं सकती कि मैं किस में होती हूँ। और सारे राइटर्स होते होंगे, इसमें मेरा कमाल नहीं है।
लेकिन ये कि आपको घुसना पड़ता है अंदर। तो और जहां तक रही रिसर्च की बात, आप लिख ही नहीं सकते हो बगैर रिसर्च के। तो रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है, लोगों से बात करनी होती है। लोग खुद तो नहीं बताते अपनी बात, लेकिन आपको मिल जाता है मवाद यहाँ वहाँ, तो उससे आपको पता चलता है, लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज सुनते हैं। How do you feel about your character Dibu? Because I think Zara का तो हम समझ सकते हैं, she is that ideal kind of daughter, तो वो sensible जो हम उम्मीद रखते हैं, she is the kind of girl जो हम सब चाहते हैं, and we understood वो standard stock good girl, right? But what about Dibu? She is a flawed character. लोगों ने लाइक वो जिस तरह से पेश किया गया कि भाई वो आधी रात को 2 बजे रात के अपने बॉयफ्रेंड को वो बुला रही है छत पे। आई मीन हमारा रोमांटिक लिटरेचर में ये सब कुछ होता रहता है, छत पे आके मिलना तो वो दूर से हेलो कर रहे हैं। इवन हसन और बानो जो है वो लैंटर्न्स एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, याद है वो छतों के ऊपर, वो सीन तो क्लासिक है। हसन और बानो वो लैंटर्न्स एंड दे इशारे एक दूसरे को कर रहे हैं। सो दैट इज अ कॉमन थिंग इन अ कल्चर के लड़की जो है वो छत पे जाके कपड़े डाल रही है तो वो पड़ोस का लड़का, लेकिन शी इनवाइट्स हिम ओवर एंड इट वाज लाइक आफ्टर दैट हर लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड। बट I how would you characterize Deebu? Is she like just like you're saying कि आपके male leads जो हैं they not necessarily have to be, do we maybe there is something about हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है, मर्द को तो हम माफ कर देंगे, फीमेल लीड में कोई ऐब नहीं होना चाहिए वरना nobody is sympathetic with them. So Zara has all the sympathy, but Dibu has less क्योंकि उससे गलती हो गई है. So everybody is like, she deserves this. She shouldn't have done that. आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दीबू के साथ ज्यादा सिंपथी है बनिस्बत नुमैर के, इसीलिए तो हम उस बेचारे को ग्रीन से वो Hmm. वायलेट रेड फ्लैग हो गया बेचारा। तो मुझे तो लगता है दीबू के साथ है सिंपथी। आई मीन आई डोंट नो व्हाट समीरा हैज टू से No, अबाउट। that's a मैं generational कितना gap. The younger crowd is very sympathetic to Dibu, but I don't know about the older generation. Samira, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लग रहा है मैं बड़ी कन्विंसिंगली लिख रही हूँ। मुझे लग रहा है बड़ी कन्विंसिंगली लिख रही हूँ Hmm. कि जो जो जैसा होता है उसको वही लोग मान करके बिल्कुल ही उस पे फिदा हो जाते हैं। पहले दीबू बुरी लग रही थी, फिर दीबू अच्छी लगने लगी, फिर नुमैर खुदा बन गया, अभी वो बेचारी बन गई। ये तो शुक्र है भाई, हमारा दानिश बहुत अच्छा डायरेक्टर है सबको कन्विंस कर दिया है। तो ये तो है, तो ये तो अच्छी बात है। लेट देम, उसको करना चाहिए। अच्छा, जहां तक आपकी जो बात थी मेच्योरिटी वाली, मैं उस पर आ जाती हूँ कि यस शी इज ए मेच्योर। आप उसके साथ उसकी ग्रोथ में हिस्सा बन रहे हैं। ये उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे हीरो का है, जो उसको ये फील कराता है कि तुम जाओ उस जगह पे जाके, मतलब वो जब कह रहा था ना उसको कि तुम जाके पढ़ाई करो उसी यूनिवर्सिटी में, वो आप उसके कॉन्फिडेंस की हद दिखा रहे थे हम, क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना था। तो हम वो हद दिखा रहे थे कि उसको इतना कॉन्फिडेंस है, विच मीन्स उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। जब इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है जब भी तो वो दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखता है ना। तो ये हमारा हीरो, उसको कॉन्फिडेंस है उस लड़की पर, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। वो कहता है तुम जाकर पढ़ो। अब यहाँ पर वो लड़की शी चूजेस नॉट टू, विच इज ओके। ही टोल्ड हर तुम जाओ। लड़कों लोगों को उस पर भी एतराज हो, क्यों उसको दबाव डाल रहा है? वो दबाव नहीं डाल रहा, वो उसको कह रहा है लाइक अ मेंटोर। उसको कह रहा है कि तुम कर सकती हो, तुम जाओ। बट व्हेन शी सेज कि मुझे नहीं जाना, कहता है ओके। इतना तो हक बनता है हस्बैंड का कि वो अपनी वाइफ को कहे, उसको एनकरेज करे कि वो कहाँ से एक बचकाना लड़की से बड़ी होकर के वो कहाँ, मतलब वो क्या करती है अपनी लाइफ के साथ। यही उसकी जर्नी है बेसिकली। तो अगर एक परफेक्ट लड़की होती, अगर वो जारा टाइप की होती, अगर वो फर्स्ट डे ही कह देता कि यार तुमने खुदकुशी की है और मेरे साथ ये इशू है, फिर तो कहानी खत्म हो जानी थी तीसरी एपिसोड में। Okay, तो so I think Seher has caught a lot of people's imagination, so the younger generation love her. So they kind of get enmeshed with Seher as a star as opposed to Seher as a character, na? I Yeah, think Seher is a brilliant actress. she मैंने really. मैं देख रही थी उसको जब वो इस एपिसोड में
हॉस्पिटल में उस्मान बेबी लेने के लिए आया, तो वो जिस तरह से उस्मान को देख रही थी ना, Hmm. क्योंकि 2 सीन पहले ही उसने उसको कहा था, मोइज का ताना दिया था उसने, ठीक है, ताना दिया था, या उसको उसके बैक ऑफ द माइंड था, वो शी वाज शॉक्ड कि मोइज कहाँ से आ गया बीच में, वो चुप कर जाती है। उसका कोई डायलॉग नहीं है, उसने क्या अमेजिंग एक्टिंग की है, उसकी आंखें जो थी ना, आप वो रिवाइंड करके देखिए, ब्यूटीफुल एक्टिंग उस लड़की की। Hmm. तो खैर वो वो है ही है इतनी प्यारी। अच्छी एक्ट्रेस। राइट। बहुत। वो ना सिर्फ ब्यूटीफुल है, वो जैसे वो शी इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर एक्टर्स जिनकी आंखें हम्म। बोलती हैं, जिनका बॉडी लैंग्वेज से वो अपनी बात कन्वे कर देते हैं। जैसे वो यूं होके बैठ के उठ के जाती है। और दानिश भाई का कमाल है, सहर का कमाल है, आपके किरदार का कमाल है जो आपने क्रिएट किया है। तो इसमें आई थिंक जफा इज वन ऑफ दोज, मैं इसको बार बार लैंडमार्क प्रोजेक्ट इसलिए भी कहती हूँ हम्म। क्योंकि तो जैसे इट्स वन ऑफ दोज ब्लेस्ड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे सब कुछ चीजें इकट्ठी होके आपको वो कहानी इतनी इम्पैक्ट देती है। मैं आपसे ये बहुत पूछना चाह रही नोटिस थी। करते हैं, मैं सिर्फ इसी से रिलेटेड एक बात कहूंगी। जी जी। आपने देखिए कि इसमें उस्मान का कोई ज्यादा डायलॉग नहीं है। जी। वो सिर्फ उस्मान, सहर, ये दोनों जो है ना, ये बोल नहीं रहे हैं, इनकी इनकी आंखें बोल रही हैं, इनके फेशियल एक्सप्रेशन बोल रहे इनकी हैं। सिचुएशंस बोल रही हैं बेसिकली तो। मैं तो हम्म। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार, अब तो अगर ये लोग ये कर सकते हैं ना, तो फिर तो मैं खुल के लिख सकती हूँ, मुझे हम्म। डायलॉग ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ, इस तरह के हमारे पहले वो होते थे डायलॉग्स। बेटा पानी दे दो, बच्चा ऐसे कि बेटा ये दे दो मुझे, मतलब आप समझ रहे हो ना, हमारे तो ऐसे हम्म। ABCD डायलॉग्स होते थे। आप देखें यार, जफा में जो काम किया है इन लोगों ने, मैं तो टोटली इनकी फैन हो गई हूँ, इन लोगों की, दानिश की और उस्मान, सहर और हसन। I think Danish understood the assignment. ये होता है ना, when the actors, the writer and the director, they're all three on the same page, तो फिर इस टाइप का प्रोजेक्ट बनता है। अच्छा समीरा, मेरा सवाल और हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन भी आ रहे हैं, हमने आपका बहुत वक्त भी हम्म। लिया है। मेरा कुछ जो आपके आगे के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप कुछ सोचती हो जफा के बेसिस पे, या जो भी आपका बॉडी ऑफ वर्क है उसकी बेसिस पे आप कहती हैं कि मुझे ये कहानी लिखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको देखना चाहती हूँ, और जफा के थ्रू आपको शायद उसको देख के, जैसे आपने कहा ना कि मैं खुल के लिख सकती हूँ, तो बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिसके लिए शायद, बिल्कुल आप ये भी ठीक कह रही हैं कि 10 साल पहले हम शायद रेडी नहीं थे उन कहानियों के लिए, अब रेडी हैं। और टॉलरेंस भी है और कॉन्वर्जेशन की भी शायद गुंजाइश कहीं पैदा हो गई है, जितनी भी वॉर्प्ड कॉन्वर्जेशन है। तो आप मुझे ये कुछ बताएंगी कि आपके जहन में कोई ऐसी कहानी, आप ऑब्वियसली आप सारी बात तो नहीं बताएंगी, लेकिन कभी आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें देखी हैं, मैंने इस पे जैसे वही बात है ना कि डोमेस्टिक अब्यूज ये नहीं कि पहली दफा हो रहा है, पहली कहानी सुना रहे हैं इस बारे में, नहीं, लेकिन जिस तरह उसकी गैस लाइटिंग, द लेवल्स ऑफ मैनिपुलेशन, बाय वन यू गेट टू सी हाउ somebody suffers and how they are unable to leave. I think that's a very important point which Jaffa addresses. जब हम लोग लड़कियों को ये कहते हैं कि क्यों तुम्हें 5 साल बाद तक तुम मार खाती रही, या तुम 2 साल तक मार खाती रही, तो छोड़ा क्यों हम्म। नहीं। तो वो सारे जो लेवल्स आपने एड्रेस किए बड़े नुआंस के साथ, क्या आपको कोई लगता है कि ये एक टॉपिक है सोसाइटी का, हाँ इस पे शायद बात हुई है, कहानियां बन चुकी हैं, लेकिन मैं अब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस करना चाहती हूँ कि मैं, मेरे जहन में कोई कहानी, हो सकता है आपने उस पर काम शुरू भी ना किया हो, लेकिन आपके जहन के किसी गोशे में वो किरदार या वो कहानी हो, कोई ऐसी चीज है आपके दिमाग में? कहानी जो है ना, वो तो दुनिया में 6-7 ही हैं, ठीक है, लेकिन हाउ यू राइट दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो जब कहानी डेवलप करते हैं वो नहीं, लेकिन उसमें जो नुआंसेस होते हैं ना, वो हम, मैं फिर जब मैं लिखने बैठती हूँ, तो फिर मैं उसको एक नए तरीके से करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे 20 साल हो गए लिखते हुए। आई बीन राइटिंग सिंस 2003। मैंने हर टॉपिक पे लिख दिया है। तो अब भी वही टॉपिक चलते हैं, लेकिन अब जब आप इतना लिख लेते हो ना, तो आप कहते हो कि यार अब इसको एक नए तरीके से लिखना चाहिए, एक नया चीज लेके आनी चाहिए। वो हर चीज में होता है। फैमिली की टॉक्सिसिटी कहीं नहीं गई है, आज तक है। आप कैसे उसको डील करोगे? और हमेशा गैस रहेगी। हाँ, ये कोई चीजें खत्म होने वाली थोड़ी है, हाँ। गैस लाइटिंग। Will Deepu's parents face any accountability? I mean, हम फैमिली की टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं. Will they face any accountability? अब देखिएगा ना। Okay. कोई उम्मीद तो है, देखते हाँ, हैं। हर चीज Because का। I hate them.
I really hate them. I'm a parent. I have two daughters. मुझे इतनी नफरत है दीपू के पेरेंट्स से कि मैं बता नहीं सकती. Because I have seen in England, I have seen lots of forced marriages and the unhappiness that cause. So, I think बहुत they are कॉमन responsible. आज तक कॉमन है, आज तक कॉमन है ये सब चीजें. और कितने लड़कियां दे जस्ट बहुत सफर करती हैं. मैं कह नहीं सकती, कहना नहीं चाहती, बिकॉज वो फिर मेरे अगला जो मेरा दिमाग में कहानी है ना पक रही है, वो ओपन हो जाएगी, कोई और लिख के बैठा हुआ See, होगा. why I'm asking this is, देखो दीपू की arrange वो forced marriage थी basically. They are lucky Numair turned out to be a decent person. जो भी उसकी faults हैं. What if he wasn't? हम हमेशा दिखाते हैं ड्रामों में. देन इट वुड बी मनमायल. हाँ, हम हमेशा यही फिर दिखाते देन हैं इट वुड ड्रामों बी में. गौहर रशीद ना. पेरेंट्स ने पेरेंट्स ने जबरदस्ती शायद शादी किया, देखो क्या हो गया. कभी ये भी तो हो सकता है कि पेरेंट्स जबरदस्ती शादी करें और वो फ्लूक लग जाए. जुआ है ना पेरेंट्स इधर वे. गलत तो नहीं होते ना. पेरेंट्स को हम क्यों ये बच्चों के जहन में डाल रहे हैं कि जो पेरेंट्स वाले सोचेंगे वो गलत होगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने सही किया, लेकिन हम जो ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को, ये भी तो गलत है ना. हम अपने ड्रामों में ये दिखा रहे होते हैं. पेरेंट, मैं मानती हूँ पेरेंट्स गलत फैसले करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की नीयत कभी गलत नहीं होती है. ठीक है, वो दुनिया में आपके, हम मतलब मेरे कहने का मतलब दुनिया में अगर कोई है आपके लिए तो आपके पेरेंट्स हैं. जो अल्लाह मियाँ नहीं है, जो खुदा नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं है. दे कैन मेक मिस्टेक्स. ये नीयत तो सही नहीं है, सही है ना उनकी. ये हो जाता है, ठीक है, बहुत दफा होता है. दिस टाइम आई वांटेड टू शो दिस कि आप देखिए उसका फादर कितना अंडरस्टैंडिंग था, है ना. शुरू में उसने कितनी समझदारी से काम लिया. He kept quiet. लेकिन yeah, but I देख can't. लेना. जो है ना जबरदस्ती की शादी मुझसे हजम नहीं होती. उसने उससे लेकिन भी गलती हुई, लेकिन हम्म, उससे भी गलती हुई. ओके, मैं यही दिखाना चाह रही हूँ. हम हम्म, समझते हैं कि हम एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट हैं, राइट. हमें yeah. अंदाजा ही नहीं होता कि हम एक चीज जो कर रहे हैं, जो मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, हम जो कर रहे हैं ना वो हम सही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. Yeah, you learn afterwards. है ना? हाँ, फिर आपको ख्याल आता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने गलती कर दी. बेटा डोंट वरी, तुमको नहीं करनी है शादी, मत करो, इट्स ओके. लेकिन अब तो कर दिया बेटा आपने. आपने तो जो करना था कर दिया. अब तो कार्ड भी बट गए, अब आप बाद में बोलते रहिए आप. तो ये होता है, हमें अंदाजा ही नहीं होता. That's true. That's हम true. तो होप के पेरेंट्स देखें और सीखें और अपने आप को नोटिस करें. एक चीज जो आई थिंक जफा ने और भी बहुत उसके ऊपर बात की है, जो कि हमारे यहाँ लोग समझा नहीं पाते, वो ये है कि देयर आर काइंड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन. इट्स नॉट अबाउट, मतलब मैनहुड ये नहीं है कि आपने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया, जो डायलॉग बहुत खूबसूरत उस्मान बोलते भी हैं. मर्दानगी ये नहीं है, बल्कि मर्दानगी वो है जब वो उसकी एक होने वाली, बल्कि हो चुकी थी बीवी, निकाह में थी उसके, और उसने खुदकुशी कर ली एक और मर्द के लिए. तो वो ये बहुत आसानी से कहते, तुम एक ने मर्द के लिए कुछ खुदकुशी कर ली, निकल जाओ मेरे घर से, बंद करो ये नंगा नाच. तो ये वाली चीजें जो है ना, हम हमारे मर्द करते हैं और हमने देखा है ड्रामों में उन्हें करते हुए. तो आपके ख्याल में जो मैस्कुलिनिटी की मैसेज आप देना चाह रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो आप कामयाब हो गई हैं, या अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं इस चीज को कभी और या इसी ड्रामे में, या लोग आगे देखें इंतजार करें, आपके जहन में जो चीज थी कि यार मैं चाहती हूँ लोग इस चीज को पिकअप करें, आपको लगता है लोगों ने पिकअप किया है? पता नहीं, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ. मैं हर ड्रामे में ऐसे ही हस्बैंड दिखाती हूँ, ऐसे ही हीरो दिखाती हूँ, चाहे वो हम्म. मेरे बन जाओ हो, हम्म. चाहे नुमैर Oh, के that was थ्रू. an excellent drama. I think it was underrated. मेरे बन हाँ, जाओ was a very good drama, Smira. मेरा वो मेरे दिल का प्रोजेक्ट था वो. मैं Hmm. दिखा मुझे इतना शौक है ये दिखाने का कि एक परफेक्ट बंदा हीरो नहीं है. वो Hmm. दर्जी का दर्जी जो है, दर्जी का बेटा जो है, वो असल हीरो है तुम्हारा. क्योंकि हीरो हीरो अंदर से होता है इंसान. वो अनसंग हीरो जो आप, जिसको एक लड़की जाके दिल से रिस्पेक्ट करे, उसको वैल्यू करे, वो पैसे से नहीं आएगा, वो इधर से अपनी हरकतों से आएगा.
तो आप जो बात कर रहे हो महवश, मैं तो लिखती रहूंगी। आप मेरे अगले ड्रामे में भी यही देखोगे, कंटिन्यूअसली देखोगे। मैं एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ऐसे बंदों की। अनलेस ये कि मेरा प्रोड्यूसर चाहता हो कि ऐसा ऐसा हीरो, फिर भी वो कि कहीं वो ना कहीं प्राडो से डर। उतरे, डिजाइनर जूते पहन के हैं। ठीक है, अगर प्राडो वाला हीरो भी चाहिए तो सही है, लेकिन उसमें भी तो यार क्लास होनी चाहिए ना, हीरो वाली। हम्म। तो हम्म जरूरी है ये एजुकेट करना लोगों को। हम्म। हीरो का मतलब वो मैं कहती हूँ कि अगर शाहरुख खान जैसा बंदा सचमुच में आपके सामने आ गया ना, जो दुपट्टे पहन करके नाच रहा होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद। अब तो मैं नहीं ये कह आप कहती है ना, शाहरुख हमारे सामने आ जाए तो हम अच्छा ही लगेगा हमें। There's a lag in the connection. There's a lag in the Yeah. connection. That's why there's a. Sadaf, would you like to round up with Yeah, ending? yeah, sure. I wanted to ask you, Samira, I'm always a huge fan of your witty dialogues. I mean, like, we all know कुछ प्यार के पागलपन में जो there were such flawed characters. अब तो सोशल मीडिया पे उनको पता नहीं वो ढूम ढूम उनको गने मारे लोग कि मुचो इज अ लायर, दनीज पुश समवन टू सी सुसाइड, लेट्स सी शमरेज इज अ चीटर, और किरण जो है वो शी इज अनदर लायर. लेकिन they were such flawed excuse me, mazedar characters. I love them. So what was your strong point in them is that you gave them amazing dialogues. वो ये नहीं था वो जैसे कुछ हम लोग इन रमजान सीरियल वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन आपके डायलॉग्स ऐसे होते हैं लाइक रेपार्टी. वो आई डोंट नो द उर्दू वर्ड्स फॉर दिस, बट इट वाज लाइक वो जो कैरी ग्रांट की एरा थी, माय हिज गर्ल फ्राइडे, वो जो आपस में स्मार्ट एलेक जवाब्स हैं, वो बदतमीजी से नहीं, लेकिन दे हैड यू नो इट वाज जस्ट सो स्पार्कलिंग एंड सो रोमांटिक. Right, you could see their relationship. So, and the same goes with Anna. One of the reasons that we love Usman Mukhtar and Nemal Khawar, their relationship. Now we need some more of that. And by the way, I always forget to praise Hania in Anna. Uska character was so flawed, and yet I loved it. It was amazing. The dialogues that you wrote for her when she's standing in front of वही हसन टाइप का एक हीरो जो पहले कहता है तुम्हारे लिए जान दूंगा, और फिर पता चलता है कि जो बीवी बन गई है उसका बन गया. राइट, टिपिकल वो चेंज हिज माइंड क्विकली हीरो. तो her dialogues were amazing, and the way she delivered them. So we need that. Are we And going to I see want some to, more? and I want Yeah. to, I want to Mm. add this, and this will be my last Yeah. question, that I want to ask you if social media has reduced people's abilities to kind of understand and appreciate great characters, like what Sadaf is saying. Kuch Pyar Ka Pagalpan had those characters which today possibly would not have survived cancel culture. एक S- सेकंड के लिए so नहीं. you, and you're very brave for standing up for Numair the way that you are and the way that you've written that character. Mm. So, do you feel daunted by the criticism, or do you feel like, no, this is just spurring you on to write more, more brave characters and more braver stories? मैं इंजॉय करती हूँ लोगों के कमेंट्स। मुझे मजा आता है, मैं बताया ना कि मुझे अच्छा लगता है। और Hmm. फिर और दिल करता है और लिखो और बोलो और गालियां दो, लेकिन सोचो। मेरा काम जो है ना वो एजुकेट करना है। मैं कहती हूँ मेरा मेरा या हम लोग जो हैं, हम लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स में उनके साथ होते हैं, उनके टीवी रूम में होते हैं, उनके बेडरूम में होते हैं, उनके हाथ में होते हैं, हम उनके साथ चल रहे होते हैं। हमारा काम, हम उन तक वहां तक पहुंच जाते हैं, हम इस तरह से उनके जहन में असर कर सकते हैं कि हम दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर हम समझदारी से अपना काम करें तो एज राइटर्स, अगर हम अ, सबको रोमांस अच्छा लगता है, सबको सब, लेकिन अगर आप उस रोमांस के बहाने अगर आप कहीं ना कहीं लोगों को सोचने का देते हैं ना टाइम, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टुवर्ड्स द एंड हम पहुंच गए हैं कॉन्वर्जेशन के। समीरा, आप कुछ अपने जफा के फैंस से, बाकी फैंस से, वो राइटर, वो ऑडियंस जैसे सदफ की तरह वेट कर रहे हैं कि वो अना जैसी केमिस्ट्री उस्मान मुख्तार वाली और नेमल खावर वाली, जो कि एक्टिंग नहीं करती, उनको भी दिल बड़ा चाहता है कि देखें। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई ड्रामा लिखे उनके लिए, लाइट जफा के हार्टेड लिए सा?
कि प्लीज कीप वॉचिंग, कोई भी क्वेश्चन हो आप महविश के थ्रू, सदफ के थ्रू आप मुझसे कर सकते हैं, और मैं आपको आराम से जवाब दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के मुझसे जो दिल करे पूछें। ड्रामा, मेरे ग्रीन पर एक ड्रामा आएगा, पता नहीं कब शूट करेंगे, क्या करेंगे, कब होगा, बट वो है रोम कॉम, वो मैंने बड़े मजे में लिखा है, बड़ा बट मजा फिर वो आएगा। फिर सदफ वो फिर आपकी चीज पूरी होने वाली है, चलो अभी अब दिल हम भूलिया जाओ अपना। इंतजार में, आप इतना यू अच्छा हैव बन पुट जाए। दैट सीड, वी आर वेटिंग। आई एम ऑल्सो वेटिंग। सदफ, इज देयर एनीथिंग you'd like to add? Okay, chalo, this is kind of like I've always been fascinated by Malik Wajahat. आपने जो मेरा साइन लिखा था, I mean that was like, it was like watching a snake. आप hypnotized नहीं हो जाते, but you kept him as a villain. You showed his that he was hypnotically, जैसे चार्म उनमें बहुत थी मलिक वजाहत में, लेकिन this is from मेरा साइन, the original. एंड बट आफ्टरवर्ड्स यू नो जो रिवेंज सारी औरतें उससे लेती हैं, ही गॉट व्हाट ही डिजर्व। नोबडी से रोमांटिसाइज्ड हिम। आजकल तो वो लड़कियां, आई डोंट नो, पीपल रोमांटिसाइज सच पीपल। आई नो, आई डोंट नो व्हाई, बट दे डू। लेकिन ये कि अब मैं, मुझे जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लेके जब बाबर जावेद आए हैं, तो मैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे शादी कर सकती है ऐसे बंदे के साथ जो तीसरी चौथी से शादी कर रहा हो। और जबकि मैं ऐसे लोगों, किसी और के बारे में मुझे पता चला था, तो मैं कहती थी कैसी बेवकूफ लड़की, और मुझे ही लिखना पड़ गया। और मुझे ही वो उसके कैरेक्टर में, सुनीता के कैरेक्टर में घुस के उसको अंडरस्टैंड करके फॉल इन लव करवाना पड़ गया मुझे। मुझे इतना मुश्किल काम था वो, क्योंकि आप कैसे मोहब्बत करोगे यार, मैं, मेरा दिमाग नहीं काम करता, लेकिन करना पड़ा, वो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो गया। और मलिक वजाहत वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ही इज अ पढ़ा लिखा आदमी, और वो लड़कियों से शादियों पे शादियां कर रहा है कि मुझे बेटे चाहिए, राइट। और वो इस पे पढ़ लिख के वो जाहिल था, लेकिन आपको लिखना पड़ता है Isn't it true though that इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब एक वीक पॉइंट जिंदगी में आती है, तो यू नो व्हेन यू आर एट अ वीक स्टेज इन लाइफ, तो आप जहालत और सुपरस्टिशन का कई बार ना सहारा ले लेते हो। And particularly someone like Malik Wajahat, I think it ties into Numair as well. He's a good person, इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब वो चैलेंज आता है जिंदगी में, तो थोड़ा सा उसको सस्पिशन आ जाती है। He doesn't do the right thing, he does the weak thing. लाइक व्हाट? Like he doesn't tell her, he doesn't discuss with her. The brave thing would भाई, be, बट हाउ दीपू वुड मैं ही टेल इसलिए हर? मेरी ये हो रहा हाउ है वुड ना। ही, हाउ विल यू टॉक टू अ गर्ल लाइक दीबू, जो कि इस बात पे ये कहती है कि मैं बच्चा मुझे भी नहीं चाहिए? इतनी टेम्पेस्चुअस लड़की से इंसान क्या बात करेगा? एक बहुत मेच्योर और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, जो कि मैं मेरी और सदफ की भी बात भी हो चुकी है, कि बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे इस प्रॉब्लम को, बड़े बड़े लोग, वो खुद नहीं समझ पा रहा। अगर आप उसके बेचारे, एक मिनट के लिए भी अगर आप उस बेचारे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको खुद नहीं समझ आ रहा उसके साथ क्या हुआ है, और उसके साथ वाकई क्या हुआ है। ही इज बिन टोल्ड ही कांट फादर अ चाइल्ड, ही इज मैरिड टू अ गर्ल हु डिड नॉट वांट हिम, डिड नॉट लव हिम, badmouthed him to eternity, wanted to run away at the sight of him। आप क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे? आप क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे? उस लड़की के साथ अब वो ठीक है। और रिमेंबर, वी आई थिंक वी फॉरगेट, एंड अगेन दिस इज माय पेट पीव विद अस नॉट अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स। एंड अस, आई मीन ऑल ऑफ अस, हम सब आउटरेज हो जाते हैं, बिकॉज आई थिंक कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक एज के बाद वो इंसान जो नुमैर जैसा इंसान है, उसके अंदर वो अल्लाह कितनी प्यारी है, उसको देख के मैं यकीन कर लेता हूँ उसकी आंखों पे। नहीं होता उन मर्दों में वो चीज। तो मुझे लगता है कि, और वो सारी चीजें उन्होंने नुमैर के, आपकी टीम ने मिलके नुमैर के कैरेक्टर में वो बिल्ड की थी। बट बिकॉज मैं वही बता रही हूँ ना कि एक इंसेन फैंडम इंटरनेट कल्चर की वजह से, आई थिंक दैट, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, हैविंग अ fan and somebody you look up to is great, but I think that when it alters your sense of reality and understanding stories, I think then you need, that's why we have conversations like these, to kind of like people. Hello. लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं लोगों को एक्सप्लेन करती जी हूँ, प्लीज, प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ। नुमैर क्यों नहीं बता रहा उसको? इसलिए कि नुमैर को अंदर एक उम्मीद है, क्योंकि वो एक 1% चांस है कि वो बाप बन सकता है, ठीक है। उस 1% उम्मीद, वो तिनके के सहारे पर है, राइट। वो नहीं, वो चाहता है कि क्या, व्हाट इफ मैं ना बताऊं, व्हाट इफ मेरे डीएनए हो और मुझे पता चल जाए
कि ये मुझे एक दफा कंफर्म हो जाए। तो वो ठीक है, जरूरत ही ना पड़े ना उस बहस की, मुझे दिल जरूरत ही में ना यकीन पड़े, आ जाए बस। हाँ। बस हम्म, मुझे, दैट्स अ क्योंकि वो वेरी गुड पॉइंट, दिल आई पे थिंक बिलीव दैट्स नहीं अ करते ग्रेट हैं, पॉइंट कि मुझे मुझे नहीं क्वाइटली ये पता है काम हो जाए, किसी से बहस ही ना करनी पड़े। ना, यस। हम ये करते हैं ना यार कि हो जाए। वो उसको पता है, और वो जब उसके दिल में वसवसे आते हैं, बस फसा। और वो तब, हाँ, बस फसा, उसके बस फसा एक बहुत यस, सही लफ्ज है उसकी, उस हम्म। एक्सपीरियंस के लिए जिससे वो गुजर रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शक एंड वसवसा। मैं ये हम्म। समझाना चाहती हूँ लोगों को कि फर्क है उस लड़की के बारे में, कि क्या उसका वाकई वो ऐसी तो नहीं है यार, वो तो इतनी अच्छी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, तो क्या मोइस के साथ, नहीं 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 नहीं, वो मोइस के साथ नहीं हो सकती, तो क्या मैं बाप बन गया हूँ? ये दीज आर द क्वेश्चंस जो उसके जहन में है। वो क्या बोलेगा यार, वो क्या कहेगा कि मैं बाप नहीं बन सकता हूँ, तो और तुम प्रेग्नेंट हो, तो कहेगी एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? और देखें वो शक, जो आपने इतनी अच्छी खूबसूरत बात की कि शक और वसवसे का फर्क क्या होता है। शक और वसवसे का फर्क होता है कि हम सबके दिलों में वसवसा आता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए हम्म। हमें आयत भी ये नाजिल करके दी है कि भाई देखो, हम्म। अल्लाह बचाए वसवसे से। हम सबकी जिंदगी में, चाहे हम रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, पर्पल फ्लैग, व्हाइट फ्लैग जो भी हो, हम सबकी जिंदगी में वसवसा आता है। जो शक होता है वो हमें इनेबल करता है कोई स्टूपिड डिसीजन लेने के लिए, और राइट। डीएनए करवाना उसके वसवसे का रिएक्शन है। स्टूपिड डिसीजन क्या होता है, या गलत बगर करता है, जो कि आम मर्द करता है, Would have विच been इज an व्हाट accusation. accusation, which is what separates acting on the accusation, Sadaf, which is what Hmm. separates Numair from any other man who would have been in this situation. Any other man, imagine Hassan from Jaffa, Muhib Mirza. He is found out that he's impotent. Now Zara is pregnant. Now wallah, what is going to happen? ही इज गोइंग टू से चल भाई आ जाओ I, बॉक्सिंग रिंग में, आ जाओ भाई, ये होगा एंड में। सही है। आपने ये बंदे को देखा कि उसने कहा कि नहीं, आई डोंट, वो उसको, चलो हम शॉपिंग करने चलेंगे, बच्चे की शॉपिंग करने चलेंगे, वो बीवी के लिए परेशान है। he's fighting his demons. दैट्स व्हाट वो आई एम अपने सेइंग। demons से लड़ And रहा है। the idea to me, Samira, and I'm so honored that we are having this conversation with you because it's so important. The idea is to challenge and question the masculinity wale standards which we have set for men. It's impossible for them to talk about it. जब कोई बात भी करता है तो हम शॉक हो जाते हैं, तो let alone somebody who's going through it. कितने मर्दों का हमने सुना है जिन्होंने आके ये स्टोरी सुनाई है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, I am the hero. So the unlikely hero is what I think that I absolutely love about the nuance of this story. And I mean, props to you and hats off to you. तो आप जब कहते हो ना कि वो ग्रीन फ्लैग है, तो ग्रीन फ्लैग होना या पूरा का पूरा ग्रीन दरख्त हो जाना, वो होता है कि जब आप एक इस सिचुएशन में आ जाएं, जब इस सिचुएशन में आ जाए, तो वो पैगंबर नहीं है, वो इंसान का बच्चा है, मैं तो वो उसके दिल में सब आएगा, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है वो। लेकिन वो ग्रीन फ्लैग इसलिए है क्योंकि ही इज स्ट्रगलिंग एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू बिकम अ ग्रीन फ्लैग अगेन। यू नो व्हाट आई मीन? कि Yeah. आप किस तरह से अपने उससे निकलेंगे, तो आप उसकी सिचुएशन को तो समझें यार, कि वो नहीं कह सकता, अपने माँ बाप को भी नहीं कह सकते, उसकी बीवी खराब हो जाएगी, वो बीवी को भी नहीं कह सकता। वो फंस गया है, वो चाहता है बस कि किसी तरह ये मेरी आंख खुले और सब ठीक हो जाए। हाँ, Hmm. इसीलिए वो एक ऑनेस्ट, ये नहीं है कि वो ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकता, वो ये सिचुएशन है कि ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन कैसे करेगा, वेयर डज वन इवन बिगिन टू टॉक अबाउट Hmm. दिस। I'm very thankful to you, Samira, for writing Jaffa, for writing all the stories that you've written, Yeah, which have creating a space. You creating that made space. space. Yeah, and Hmm. to let these, like you very rightly said, and it's also very brave of you, because I think that Hmm. there are very few writers who can face the consequences of their art. And I और think हंसते हंसते, she's हंसते not हंसते, और angry, हम वो जैसे हंस लोगों के रही है साथ, हमारे साथ। हम जिस तरह के लोग हैं, हम तो फौरन सवाल करते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स अनफॉर्चुनेटली मेरे जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में और मेरी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस में ऐसे हैं जो छुपते हैं, भागते हैं, बम फोड़ के चले जाते हैं माशरे में, एक सनसनी फैला के चले जाते हैं, Right. लेकिन उस सनसनी का सामना नहीं करना चाहते, जो कि मुझे बहुत डिसऑनेस्ट चीज लगती है। सो प्रॉप्स टू यू फॉर बीइंग honest, for being upfront, and for continuing to fight the good fight. That Samira, would be we're my not going message to to let you. you go. We're not going to let you go until you tell us what your future projects are. Yes. या सो मेरा एक, मैं लिख रही हूँ जियो के लिए, और एक Oh, मेरा ग्रीन के लिए, जो मैंने आपको बताया मेरा। acha, that's going to Rom be a com. kind of rom-com type thing. हाँ, तो वो भी इंशाल्लाह होगा जल्दी। मुझे कोई बल्कि कास्ट के बारे में हमें क्लू दे नहीं, सकती हैं? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो
होपफुली वो शूट पे चला गया है। मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ, हेलो ग्रीन वालों, कुछ बताओ मुझे क्या हो रहा आवाज आ रही है? है। मैंने पूरा का पूरा ग्रीन फ्लैग लगा दिया, हाँ, अब हमें ये ये ग्रीन ग्रीन फ्लैग। फ्लैग जो है वो ग्रीन के झंडे पे देखने हैं, ग्रीन के प्लेनेट पे देखने हैं गड़े हुए, ये ग्रीन फ्लैग। अब आप उसपे 4 सितारे लगा दे प्लीज। जी प्लीज, उस्मान मुख्तार को ले लें हम। उस्मान मुख्तार के अंदर मुझे लगता है ही इज गॉट वंडरफुल कॉमेडिक टाइमिंग, जो कि उन्होंने पिछला बहुत कॉमेडी जानान में पर्ची में जो उन्होंने जितना काम किया है, आई थिंक वो फैबुलस कॉमेडिक टाइमिंग, इज सो अंडररेटेड एज एन एक्टर। मुझे बड़ा Yeah, दुख होता है जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, तो बहुत I कमाल के think एक्टर हैं। we have the kings of this kind of like controlled comedy. Dono Usman Khalid Bhatt, he's brilliant at comedy. Usman Mukhtar, and I think can you name a few others? I mean, I was surprised. Shuja Asad was so good in वो जो टेलीफिल्म है अचारी रमजान की मोहब्बत। टेलीफिल्म ही we got. Yeah. गौहर कितना मेहनती आदमी है। उसने मुझे, गौहर ने मेरे दिमाग खराब कर दिया था। अच्छा मोबाइल में कॉल कर करके एक एक चीज को डिस्कस करके। अच्छा ये बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कॉल करते हैं, जो पूछते हैं, अपने हम्म अपने उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे बड़े अच्छे एक्टर्स मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग, लोग कहते हैं कि बड़ी नॉस्टैल्जिया होता है, अब वो ड्रामे नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि अब के ड्रामे बहुत बेहतर है पहले के ड्रामों से, हम्म लेकिन ऑब्वियसली वो स्टेपिंग स्टूल होते हैं। और तो हमें वो हम जो पुराने ड्रामे याद हैं, वो हमें टॉप के ड्रामे याद हैं सारे। उस जमाने में भी कितना कचरा बनता था, हमने तो बहुत देखा है। तो हमें तो, हम बड़े एग्जैक्टली ही उन ड्रामों पे हुए, हमने वो बड़ा कचरा देखा भाई, बहुत मीरा अजीब अजीब ड्रामे आपका भी देखे हैं। आपका आपका वसल भी बहुत जबरदस्त था। आई मीन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, अब मैं शुरू नहीं होंगी वाइंडिंग अप द इंटरव्यू, बट आई रिमेम्बर वसल एज वेल। अब आप देखिए, डेफिनेटली। वसल में भी वसल में भी उस बंदे को इशू था इम्पोटेंसी का, राइट। वो एक अलग तरीके से हमने उसको खेला है। मेरा नसीब में इशू था कि बंदा हीरोइन को मारता था, वो भी हमने उसका अलग तरीके से हमने उसका दिखाया है। लेकिन अब जो हमने दिखाया है ना जफा में, वो हमें वो दिखा रहे हैं कि हमें जो करना चाहिए। सिर्फ हाँ, ये नहीं कि हमने कहानी बना दी और हो गया, और बड़ी मजे की क्योंकि कहानी, वो a सब lot चल of गया, वो people बहुत have अच्छा। said that Sanam Saeed should not have gone back to Imran Abbas because he abused her, right? लेकिन वो जमाना भी आपने और दिखाया था ना कि women बेचारी चली जाती थी वापस ना। बात नहीं। हमारा खुद दिमाग खुला है विद टाइम, हमें नहीं हम्म पता था। आप खुद भी तो एक बड़े होते हैं ना, मेच्योर होते हैं टाइम के साथ। और हो सकता है कि मैं, मेरा नसीब आज लिखती तो मैं उसको वापस नहीं भेजती, राइट। हम्म इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एरा से गुजर रहे हैं, आप खुद कितने मेच्योर हुए हैं। तो आई थिंक स्टोरी टेलिंग में ये भी तो एक बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप हर तरह की कहानी आपको सुनानी होती है। ऐसी लड़कियां हैं जैसे जो जफा के अंदर, कमिंग बैक टू जफा के, जारा का किरदार बार बार जो इस बात को लेके फंसा हुआ है कि आई वॉन्ट हिम टू गेट बेटर, आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज फ्लॉड, आई वॉन्ट, मतलब उसके माँ बाप परेशान है कि नहीं भाई तुम वापस आ जाओ, उसके पास वो सारी सपोर्ट है, लेकिन वो नहीं करती। एंड आई डोंट नो इफ नूर मुकद्दम वाज समवेयर इन योर माइंड, बट एवरी टाइम आई सॉ हर आई केप्ट थिंकिंग ऑफ नूर मुकद्दम. That whole thing, the way that she was नूर trapped मुकद्दम in that और situation. नूर मुकद्दम भी थी, और वो बच्ची जो अपने घर से चली गई थी, कराची से लाहौर आ कराची गई से, थी, हाँ जी. मैं उसके फादर की फ्लाइट देख रही थी कि उसका फादर किस चीज से गुजरा था। हम्म. आप सोचें, अब मेरे जहन में वो फादर था जब मैंने इसको लिखा था, अ, अंदलीप को. अंदलीप के फादर को लिखा था, उसके हम्म. पेरेंट को लिखा था, हम्म. अंदलीप को लिखा था मैंने। तो मैं वो और वहां नूर मुकद्दम। नूर मुकद्दम तो was just, आप yeah. जब नूर मुकद्दम का आप, मैं चाहती हूँ कि वो नूर मुकद्दम, आई एम सो ग्लैड कि जब मैं ये एपिसोड्स आए तो लोगों ने नूर मुकद्दम को याद किया है, और हम्म. लोगों हम्म को याद करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल. And the whole ताकि the दोबारा whole ये बात नहीं हो। the way that you addressed मतलब therapy also is हम brilliant, कहते हैं कि brilliant. हम कहते हैं कि आप क्या सिखाना चाह रही हैं, ने ये रियल लाइफ ड्रामास लोगों को नहीं सिखा पाए,
तो हम क्या चीज़ है, हमारी ड्रामा क्या चीज़ है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं बस। ये है So we finish up सेम with आप जियो का प्रोजेक्ट जो है जो आप लिख रहे हैं, what is that going to be about? Can you say? क्योंकि उनका थोड़ा सा मतलब चाहती हैं पूरा ट्रेलर दिखा दें हमें समीरा, हाँ यहाँ पे मसाला ट्रेलर दिखा टाइप दें, होता है उनका। फुल टीजर दिख जाए यहाँ पे हमें। इश्क की इंतहा। ओ हम्म। बॉय मैं डर गई, मैं डर गई मुझे इश्क आई की आई इंतहा वाज चाहता होपिंग हूँ, फॉर मेरी रोम सादगी कॉम देख और क्या पता चाहता लगता है हूँ। ये नाम है। मेरी सॉरी। सादगी देख, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो देखते हैं सदफ क्या होता है, क्या मिलता है हमें नेक्स्ट फ्रॉम समीरा फजल। समीरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें वक्त दिया। आप नहीं, आपने बहुत वक्त दिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त हमारे लिए निकाला, इसकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ। स्पेशली उनका बहुत शुक्रगुजार रहती हूँ जो कि क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं कि कॉन्वर्जेशंस क्या चल रही हैं, और डिग्निटी के साथ फेस करते हैं, अटैक नहीं करते रिटर्न में दूसरे के ऊपर, क्योंकि हर कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड स्पीड, और अल्लाह करे जोर कलम और भी ज्यादा, ताकि आप इसी तरह प्रोग्रेसिव कहानियां लिखती रहें और माशरे में कुछ अच्छे चेंजेस भी हमें देखने को मिले। सदफ। आप लोग भी इसी तरह रिव्यू देते रहें, अब आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग, और अच्छा आइडियाज आते हैं और समझ में आता है, बहुत 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 हेल्प करता है आप लोगों का ये रिव्यू, ऑनेस्टली। तो मेरे लिए, मैं बड़ी रिलीजियसली देखती हूँ जो भी रिव्यूज होते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, सबका देखती हूँ, क्योंकि ये देखना भी चाहिए, बहुत दिस इज द साइन ऑफ somebody who is looking to understand the world better and explore more in terms of characters rather than just वो जो कुछ लोग होते हैं जो, again I will not name anybody, but ब्लिंकट everybody, विजन। I don't I everybody knows who I'm talking about. But yeah, सदफ, आप भी No, अपनी I तरफ want से। to thank you. Look, Samira, हम तो fan हैं. You know, I last 10, 12 years I've been writing about dramas, and I've always been a huge fan. Watch all your, मुझे पता होता है समीरा फजल लिखा है, तो चलो मुझे हर बार चलो पूरा ड्रामा नहीं सही, but I have to look at it, right? So we're big fans, and I really, I think we are so lucky. We are so lucky that our dramas are a national conversation. हम सोशल And मीडिया now के ऊपर global conversations. या यूट्यूब के ऊपर हम लिख रहे होते हैं, ग्लोबल एज वेल, बट इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन विद इन आवर सोसाइटी, जो हम घरों में नहीं बात कर सकते, हम आपस में अपने ड्रामा राइटर से कर रहे होते हैं। व्हाई हैव यू रिटन दिस, दिस नेवर हैपेंड टू मी। कभी आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स देखें, एंड आई थिंक दैट्स इम्प्रेसिव। और we feel very close to our stars, we And feel it's close thanks to our to writers writers and like directors. Samira. It's Hmm. thanks to writers like Samira who Hmm. are writing these stories close to home and making them relatable. It's like we are all united in this discussion. So many people watch a drama and then they want to contact you. They want to know what your processes were. It's not just a disposable thing कि आपने वो chips खाए और बैग फेंक दिया. So thank you for creating those spaces. We really नहीं, मैं, appreciate it. अब आप ये कह रही हैं तो मुझे उससे ख्याल आ रहा है कि कभी कोई क्वेश्चन हुआ करे, अगर Hmm. मेरे लिए मुश्किल हो जाए पढ़ना, क्योंकि अगर जब मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ, मैं इसके स्किम करती we हूँ will जैसे आप definitely बताती हैं। pass them on to you. We will आप definitely. मुझे भेज दें, मैं आपको Please, वो जो आप भेजेंगी मैं आपको उसका जवाब दे We will दूंगी। try our best back to filter channel. them out because the conversations are huge. हम भी अगर वो देखने आपको दिखाने बैठ जाएंगे तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, हम भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो लेकिन हम फिर वो, कोशिश करेंगे कि नहीं समीरा, आई थिंक यू शुड एड्रेस दिस, ये तो हम हाँ, डेफिनेटली Okay. करेंगे। मोर देन वेलकम। Yeah, and I बट think we should do it, Sadaf, when we end, when Jaffa ends, we should definitely do a Yes. debrief for sure. देखिए, अगर हमने एक चीज स्पार्क क्रिएट किया है ना, तो उसको आगे भी होना चाहिए, ताकि हम उस इस चीज को थोड़ा और पक्का कर दें। वरना फायदा नहीं है ना, ये फ्लीटिंगली आएंगे, लोग देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे भूल के। हाँ Hmm. हाँ, तो अगर हम इसको डिस्कशन करेंगे तो हमारा हमारा जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें फिर लोगों में होपफुली चेंज आएगा थोड़ा, Hmm. it's about making कि art, good art that makes people think. बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन सदफ, आपके वक्त का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए Thank you, गाइज। आप Anush. लोग जफा जरूर देखिए, जिन्होंने जफा नहीं देखा वो तो कॉन्वर्जेशन में कहीं और ही चले गए होंगे, लेकिन जो जफा देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिले होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और समीरा इंशाल्लाह कमेंट्स पढ़ेंगी। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ जो प्रेसिंग क्वेश्चन है वो तो समीरा तक जरूर पहुंचाए। समीरा, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड जैसे मैंने कहा, अल्लाह करे जोर कलम और भी ज्यादा।
अच्छा, थैंक यू समीरा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।